आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर हाजिर हूँ एक बड़े ही फन एक्सपेरिमेंट के साथ। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम है। जो हम सीखेंगे हमारी कोशिश होगी उसको अप्लाई भी करें। आज हम बात करेंगे लाइट की। लाइट इटसेल्फ क्या है, जब वो किसी मीडियम से गुजरती है तो वो किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से बिहेव करती है। ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाइट इटसेल्फ क्या है। लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट के जरिए हम देख पाते हैं चीज़ों को। और लाइट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपके घर में बल्ब लाइट जलती है, एनर्जी सेवर से लाइट जलती है। आपने देखा होगा चांद की अपनी एक रोशनी होती है, सुबह सूरज की एक रोशनी होती है, आपकी गाड़ी की हेडलाइट से एक रोशनी निकलती है। ये सब तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। लेकिन जब ये डिफरेंट मीडियम से गुजरती है तो ये कैसे परफॉर्म करती है, यानी कि कैसे बिहेव करती है, आज इसको समझते हैं। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर बात शुरू करते हैं। ओके जी। तो ये है एक्सपेरिमेंट टाइम। ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं ये हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होंगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर प्रैक्टिकल करने का मजा भी आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन कहते हैं किसी चीज का अक्स, यानी कि लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे जब पड़ती है तो पलट कर वापस आ जाए, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि मिरर के ऊपर लाइट पड़ी, स्मूथ सरफेस था, वापस आ गई। जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, या लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ती है और वापस आ जाती है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ ना हो तो लाइट उस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाती है। आप देखें ना, जब आप एक शीशे के सामने खड़े होते हैं तो कितना क्लियर नजर आ रहा होता है। उसी को जरा टूटा टूटा बना दें, या कोई ऐसा कागज हो या कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ी रफ हो, तो लाइट आगे पीछे चली जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि मीडियम अगर रफ होगा तो वही लाइट जिसने रिफ्लेक्ट होना था, ऊपर वाला, वो हो जाएगा रिफ्रैक्ट। ये हम अपने कोर्स में भी पढ़ते हैं पूरी डिटेल में, इसको फिजिक्स का ये हिस्सा है। रिफ्रैक्ट कहते हैं जब वो ऊपर से आए, यानी कि लाइट यहां से तो आए मगर अंदर चली जाए, मीडियम के अंदर चली जाए। अब वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम कोई एयर भी हो सकती है, कोई भी डिफरेंट मीडियम हो सकता है। जब एक मीडियम यानी कि हवा में, एयर में से वाटर की तरफ या किसी भी मीडियम की तरफ लाइट जाती है, तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो दुनिया की सबसे, यानी कि इस यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, वो अपनी स्पीड को चेंज करती है। यानी कि वो डिफरेंट मीडियम्स के साथ डिफरेंट परफॉर्म करती है। वो अडेप्टेबिलिटी की पावर रखती है। तो रिफ्लेक्शन हुआ जब लाइट जाए और वापस पलट कर आ जाए, द वे यू सी इन अ मिरर। मगर रिफ्रैक्शन जब लाइट जाए और अंदर बेंड होके किसी तरफ टकरा जाए। अब वो बेंड होने से हमें क्या फायदा होता है, वो हम देखते हैं। तो उसको देखने के लिए आप यहां पर एक्सपेरिमेंट देखें। आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास कि जब आप एक पेंसिल को वाटर के अंदर डालते हैं तो आपकी आंखों को डिफरेंट दिखता है। अब ऐसा नहीं है कि पेंसिल अंदर जाके बेंड हो गई है। आप चूंकि आपके पीछे लाइट आ रही है यहां से, देखें, यहां से लाइट आ रही है पीछे से, जो आपकी आंखों पे पड़ रही है, यानी कि इस ग्लास के पीछे से मुझे लाइट नजर आ रही है। यहां पर मुझे बेंडिंग क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि ग्लास है, लाइट है, सारा कुछ क्लियर है सामने आंखों के। लेकिन नीचे वाली लाइट पानी से गुजरती हुई आ रही है, और पानी रफ है, पानी इधर उधर मूव करता है तो लाइट को भी मूव करवा देता है। इस वजह से वो थोड़ी बेंड हो जाती है। दिखने में ऐसे लगती है जैसे ये पेंसिल यहां जाकर इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन हम सब जानते हैं पेंसिल इतनी बड़ी नहीं होती। द मोमेंट आप इसको बाहर निकालेंगे वापस चेंज हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी आंखों को जब लाइट मिलती है जिस भी मीडियम से, अगर एयर से मिल रही है तो दिखने में अलग दिखाएगी चीजों को, और किसी और मीडियम के थ्रू आएगी तो अलग दिखेगी। ये इसका फिजिकल चार्ट भी है कि यहां से लाइट आती है और देखें कैसे यहां बेंड हो जाती है। अच्छा जी, बातें बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब आप लोगों को क्या चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए? तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए। पानी चाहिए, ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए एक चम्मच, एक पेंसिल, एक कोई सिक्का ले लें, कॉइन,
एक A4 शीट ले ले, इसके अलावा एक बोर्ड मार्कर ले ले, और कुछ मार्कर्स ले ले। वो क्यों, वो आपको बताऊंगा। चलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको चाहिए एक स्पून, जैसे कि मैंने कहा। आपको एक पेंसिल या पेन चाहिए, कोई भी पेंसिल या पेन ले लें। कुछ कॉइन्स ले लें, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, और पानी भी होना चाहिए साथ साथ। और एक पेपर ले लें। पेपर के अलावा आपको इस किस्म की एक शीट भी ज़रूरत पड़ेगी, एक प्लास्टिक कवर। ये मिल जाए तो बेस्ट है, वरना इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम परफॉर्म करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन 7-8 डिफरेंट तरीकों से। कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपने ग्लास ऑफ वाटर ले लेना, पानी भर लेते हैं इसके अंदर। अब आप देखें, मैं यहां पे ग्लास को रखूंगा, पीछे से कागज हटा देते हैं ताकि क्लियर व्यू आए आप लोगों के पास। हम स्पून को इसके अंदर डालेंगे एंड यू विल सी कि किस तरह ये रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को। स्पून यहां रख देते हैं। चले जी, देखें, कैन यू सी द डिफरेंस। स्पून इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही अंदर जा रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। चेक करें, स्पून थोड़ा छोटा है, मुझे बड़ा होना चाहिए था। परफेक्ट, चेक करें। अब मैं इसी को बाहर निकालूंगा, ये छोटा सा है। ये आपका हो गया पहला। अब हम कॉइन के साथ करते हैं। कॉइन के लिए ये देखें, कॉइन मेरे पास जो है वो कितना छोटा सा है। कोई भी आप कॉइन ले सकते हैं, और मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा। देखिएगा, ये देखिए, कॉइन भी अपनी शेप, ये कॉइन अपने आप को नहीं बदल रहा। जो लाइट ग्लास के पीछे से आ रही है, यहां तक लाइट मेरी आंखों को सेम दिख रही है, लेकिन यहां चूंकि वो मीडियम वाटर है, इसलिए यहां पे रिफ्रैक्ट हो गया, लाइट की स्पीड बदल गई, वो बेंड हो गई। ओके, दूसरी चीज भी हो गई। अब पेन के साथ करते हैं। देखिएगा, ये देखें जी, पेन कैसे अपनी पोजीशन बदल रहा है। चेक कर रहे हैं आप। थोड़ा सा इसको बेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये है रिफ्रैक्शन। 3 चीजों के साथ हमने कर ली। अब हम एक और काम करेंगे जिसमें हमें पेपर की जरूरत है। पेपर पे क्या करना है, एक कागज ले लें, इसके 2 पीस कर लें। अभी हम तो इसके 2 पीस करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके जी, ये 2 पीस हमने कर लिए। ये सिंपल एक पेज है A4 का, इसके मैंने 2 पीस कर लिए। फिलहाल हमें 1 पीस की ज़रूरत नहीं है, तो 1 पीस ले लेते हैं। इस पर हम बनाएंगे 2 एरोज। एक हम डायरेक्शन में बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, अभी आप देखें, मैंने एक पेज ले लिया और उसके ऊपर इस तरह 2 एरोज ड्रॉ कर लिए। ठीक है, नॉर्मल है, किसी भी मार्कर से कर लें, किसी भी पेन से कर लें, और कोशिश करें थोड़ा सा बड़ा बनाएं इसको। अब इसको मैं पानी के पीछे से गुजारूंगा। ओके, मेरे पास पेज आ गया, मैंने इसके ऊपर 2 एरोज बना लिए। आप इस तरह हाफ पेज के ऊपर 2 एरोज बना लें। कोशिश करें एक ही डायरेक्शन में रखना है दोनों को। अब हम इसको पानी के पीछे से गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसको भी बेंड करता है कि नहीं, और एक बड़ी यूनिक वे है जिसमें बेंड करेगा। लेट्स सी। मैं अपने कैमरा को प्लेस कर देता हूँ। ये ले जी, मैंने प्लेस कर दिया अपने कैमरा को। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको इसके पीछे से। अभी आप देख रहे हैं एरो कैसे दिख रहा है। अब आप देखें, क्या एरोज अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं। ये देखें जी, ये तो ऐसे जा रहा था, लुक एट इट, ये ऐसे जा रहा था, और अब ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। ये है जी रिफ्रैक्शन, इसकी पूरी डायरेक्शन ही बदल गई है। थोड़ा और पीछे से मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स सी, देखिएगा, ये हम गुजरे, ये देखिए, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये तो ऐसे थे और ये ऐसे हो गया। हाउ कूल इज दिस। ओके जी, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पेज जो बच गया था उसको ले लेंगे, और अब इस पर मैं एक पिक्चर बनाऊंगा। वो क्या होगी मैं आपको बना के दिखाता हूं। ओके, मैंने उस पेज को मजीद हाफ कर लिया क्योंकि मेरा ग्लास जो है वो छोटा है। इस तरह से पेज बना लिया, उस पर एक शेप बना ली, एक एग बना लिया। अब मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, आप कलर पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। अब मैं इनमें कलर करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
ओके, आप देख सकते हैं इसमें मैंने तीनों कलर्स कर दिए हैं, आप कोई भी कलर्स कर सकते हैं। अब करना ये है कि इसको इस शीट के अंदर डालना है। मैं इसके अंदर डालता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको इस शीट के अंदर डाल दिया है, और आप चाहें तो इसको कट कर लें। इस तरह छोटा सा पीस बनाना है। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैजिक है या साइंस है। करना हमने ये है कि इसको हमने पानी के अंदर डालना है, एंड यू विल सी कि ये कलर्स गायब हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है ना, तो हम प्लास्टिक के ऊपर से भी आउटलाइन एक बार फेर लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर मैं आउटलाइन एक बार फेर लेता हूँ इसके ऊपर। एग्जैक्टली आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, केयरफुली, ताकि इसके अंदर कोई गलती ना हो। ये जो आउटलाइन थी, इसके ऊपर मैं आउटलाइन फेर लेता हूँ, जो जो सिर्फ ब्लैक आउटलाइन थी। और यहाँ पर ये लें जी, ये फेर ली मैंने। अब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूँ। चले जी, पानी में डालते हैं और देखते हैं डिफरेंस। ओके जी, आफ्टर फ्यू एडजस्टमेंट्स मुझे इसमें जो है वो टेप की और सीजर की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि छोटा सा पीस प्लास्टिक के अंदर बंद करना था। तो ये दो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं पानी में डालता हूँ। मैं इसको पानी में डालता हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब आप बोलेंगे कलर कहाँ चेंज हुआ? अब आप देखें, जब आप इसको ऊपर से यहां देखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा हमारा पेज छोटा है, ऐसे दिखाता हूं आपको। वो देख रहे हैं, दो कलर्स जो अंदर गए हैं वो गुम हो गए हैं। ओके, रिफ्रैक्शन के अंदर आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये देखें, ये एक बच्ची है जो लेफ्ट साइड की तरफ भाग रही है, और एक बच्चा है जो राइट साइड की तरफ भाग रहा है। अब इसी बच्ची को हम पानी के थ्रू देखेंगे रिफ्रैक्शन करते हुए, तो देखते हैं कि क्या ये कोई डायरेक्शन चेंज करती है या नहीं। लेट्स सी। ऐसे देखें, I can see a difference. Let about see the kid. ये देखें, बच्चा भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। थोड़ा और क्लोज कर देते हैं, बच्ची को आप देख लें, ये है जी लेफ्ट साइड पर भाग रही है, और अब जाएगी ये राइट साइड की तरफ। और इस बच्चे को देख लें, राइट पे भाग रहा है। अब देखें, ये आ गया जी लेफ्ट पे। इनकी डायरेक्शंस ही चेंज हो गई। ये देखें, शी इज रनिंग ऑन द लेफ्ट, नाउ शी इज रनिंग ऑन द राइट, एंड सेम गोज फॉर द बॉय। हाँ जी, तो देखा आपने किस तरीके से हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कैसे पेंसिल बेंड हुई, कैसे कॉइन बड़ा दिखना शुरू हो गया, कैसे जो है वो आपके पास स्पून बेंड हुआ, और किस तरीके से जो है वो आपने पिक्चर को इसमें डिसअपेयर कर दिया। और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह एरोज जो हैं वो अपनी पोजीशन बदलते हैं, और जो बच्चे भाग रहे थे उन्होंने अपनी पोजीशन कैसे बदली। ये सब हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ये कमाल है रिफ्रैक्शन का। जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आपको पता है कि रियल लाइफ में जो बच्चे ग्लासेस लगाते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन का कमाल है। लाइट बेंड होके उनकी आंखों के मुताबिक जाके माइंड को सिग्नल देती है, तब जाके वो चीज़ों को सही मायनों में देख पाते हैं। और उससे भी बढ़कर, ये आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो रेनबो बनता है। वो रेनबो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे स्टूडेंट्स मुझे चैट में बता सकते हैं कि रैम्बो में कितने कलर होते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, हम रैम्बो घर में बनाना सीखेंगे। मगर क्या आप इतने स्मार्ट हैं कि मेरे बताए बगैर भी आप इसको रिसर्च करके रैम्बो घर में बना सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट लाइट। कैसे होगा वो तो बाद की बात है। हर एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म नहीं करूंगा, बल्कि आपको पुश भी करूंगा। तो मुझे ये बताना है कि रैम्बोस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये समझाना है आपने मुझे। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रैम्बो, और क्या आप रैम्बो रेप्लिकेट कर सकते हैं? वो तो बड़ा ही प्लस और बोनस पॉइंट होगा। अगर नहीं भी होता तो अगली वीडियो हम लाइट के अराउंड और वाटर के अराउंड ही बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे वेर यू विल सी के चीज़ें बेंड होंगी। तो खैर, आज की वीडियो इतना ही। मुझे इस क्वेश्चन का बताइएगा, और ये था आज का टॉपिक।
इसको परफॉर्म करें, और सबसे बढ़कर वंस यू परफॉर्म इट देन शो इट टू द वर्ल्ड। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।